मैं हूँ प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस ऑनलाइन क्लासेस में। इसमें हम आज बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट एंड इंश्योरेंस। इसका आज बेसिकली दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था, उसको एक बार शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि सेबी क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस करा था। सेबी कब एस्टेब्लिश हुआ था, क्या क्या वर्क होते हैं सेबी के, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं सेबी के, इन सभी चीज़ों को हम काफ़ी डीप में काफ़ी अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए रियल लाइफ के, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप सेबी क्या होता है और क्या फंक्शंस होते हैं उसके मेनली। उसके बाद में हमने बात करी सिक्योरिटी मार्केट के। इसके अंदर हमने प्राइमरी मार्केट की बात करी थी, सेकेंडरी मार्केट की बात करी थी, और हमने बहुत सारी सिक्योरिटीज़ के बारे में देखा था हमने। उसके बाद में हमने स्टॉक एक्सचेंज की बात करी थी कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है, उनके बारे में भी हमने डिस्कस करा था। उसके बाद में हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट का मीनिंग क्या होता है। फिर हमने स्टॉक मार्केट के फंक्शंस देखे थे, क्यों वो इम्पोर्टेंट है, लिक्विडिटी कैसे मेंटेन करके रखता है, सिक्योरिटीज़ की वैल्यूएशन कैसे पता पड़ती है। इसमें हमने एक डी मार्ट का हमने एग्जाम्पल भी देखा था हमने, और भी हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। अगर आपने ये सब आपको वापस से, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप पिछले लेक्चर में जाकर एक बार देखिए उसको पूरा अच्छे से। अगर फिर भी नहीं आता है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जो भी डाउट्स है आपके। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉक मार्केट। क्या इंपॉर्टेंस है स्टॉक मार्केट की? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो रेडी एंड कंटिन्यू मार्केट है। ठीक है, आप जब भी जाएंगे कोई भी सिक्योरिटी को बेचने के लिए तो वहाँ पर हमेशा कोई ना कोई ग्राहक तो अवेलेबल रहता ही है, तो आप इजीली सेल कर सकते हैं। कंटिन्यूसली चलता रहता है, जब चाहो तब जा सकते हो आप। हाँ, सिर्फ वर्किंग आवर्स में कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, वर्किंग आवर्स मतलब कि मंडे टू फ्राइडे चलता है, मॉर्निंग में 9:15 से लेकर तो 3:30 तक, 9:15 से 3:30 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार शेयर बाजार चलता है। तो आप चाहो तो कभी भी उस बीच में जाकर अपनी सिक्योरिटीज़ को, अपने शेयर्स को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ये है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस सेफ्टी, मतलब कि अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करें अगर हम, तो देखो अगर वो शेयर्स इशू करते हैं, अभी आप पढ़ोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं रहती है कि उनको डिविडेंड पे करना ही है। अगर एंड में उनको प्रॉफिट होता है तो कंपनी को, उनकी इच्छा होगी डिविडेंड पे करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा ये कि काफ़ी सस्ता सोर्स है अगर हम कंपेयर करें लोन या अदर फाइनेंस के इंस्ट्रूमेंट से। तो ये काफ़ी सस्ता और काफ़ी अच्छा सोर्स है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि हमको एक नया प्रोजेक्ट लगाना है। उस प्रोजेक्ट के लिए हमने लोगों को इनवाइट करा है कि आप पैसा दीजिए, हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, और लोगों ने पैसा दिया है। अब अगर प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो लोगों को प्रॉफिट होगा, नहीं होता है तो नहीं होगा। ठीक है, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सब काम ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र होता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग चलती है मार्केट में, तो सारे काम ऑनलाइन ही चलते हैं इसके अंदर। तो इसमें ऐसा कुछ मतलब रिस्क वाला काम नहीं है। ठीक है, अगली चीज़ ये है कि लिक्विडिटी और कंटिन्यूटी बनी रहती है हमेशा। आपको जब आपके पास में एक्सेस अमाउंट है, आप जाकर मार्केट में लगा दीजिए। अगर आपके पास आपको पैसे की ज़रूरत है, आप निकाल लीजिए, कोई भी आपको रोकेगा नहीं, पूछेगा नहीं, यह नहीं बोलेगा कि आपने तो बस 2 दिन तक या 1 दिन या 1 घंटा या 1 मिनट ही आपने तो बस रखा पैसा। ठीक है, आपको जब पैसा लग रहा है आप निकाल सकते हैं इसमें से। ठीक है, अगले से स्टेबिलिटी एंड फेयर वैल्यूएशन, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी। हमने डीमार्ट का एग्जांपल लिया था। किसी भी कंपनी के शेयर्स का एक फेयर वैल्यूएशन हो पाता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के द्वारा। अलग अलग तरीके से वो लोग एक कंपनी को इवेल्युएट करते हैं और फिर उसका एक फेयर वैल्यूएशन पता पड़ पाता है। ठीक है, एक एक कहावत हमेशा याद रखना, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। स्टॉक मार्केट होता है वो हर चीज़ को डिस्काउंट करता है। किसी भी शेयर्स के प्राइस मूवमेंट में हर इवेंट का कुछ न कुछ योगदान होता है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो रही है, कहाँ पर नई गवर्नमेंट आई है, वो भी चीज़ शेयर प्राइस को इफ़ेक्ट करेगी। अमेरिका में क्या हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया के मार्केट को इफ़ेक्ट पड़ेगा। चाइना में क्या हो रहा है वो भी चीज़ इफ़ेक्ट करेगी। अभी आपने देखा होगा कोरोना वायरस के चलते
शेयर मार्केट पूरे वर्ल्ड के क्रैश हो गए। इंडिया का भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सिंपल सी बात है कि कोई भी अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है या कुछ भी ऐसे इवेंट होता है तो उसको मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करा जाता है। मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करने के बाद में ये देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, उस पर्टिकुलर कंपनी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से आपको चीज़ें कहीं ना कहीं उसके शेयर प्राइस को इफेक्ट करेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ डिसिमिनेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, अगर आप इसकी मार्केट की स्टडी करोगे, ठीक है, आपको जो भी नॉलेज है वो कहीं ना कहीं आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आपका नॉलेज ही नहीं, पूरे सारे इन्वेस्टर्स का नॉलेज। ठीक है, फिर ये स्पेकुलेशन को भी फैसिलिटेट करता है। ये स्पेकुलेशन मतलब कि आप मान लो कि अगर बारिश हुई तो हम सभी जानते हैं कि प्रोडक्शन अच्छा होगा। अगर प्रोडक्शन अच्छा होता है तो पहली फसल किसानों की आती है दिवाली पर, तो दीपावली पर सेल्स अच्छी होगी। और किसान लोग मेनली क्या खरीदते हैं फसल पे? क्लोथ। तो इससे क्लोथिंग इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कि जो भी ऑटोमोबाइल्स रहते हैं सबसे ज़्यादा दीपावली पर ही बिकते हैं, और वो भी कब बिकते हैं? अगर किसानों की फसल अच्छी हुई है तो ज़्यादा बिकेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि मैंने अभी स्पेकुलेट करा, अभी जैसे कि थोड़े दिन पहले मौसम विभाग ने बोला है कि इस साल मानसून सामान्य रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि मैं स्पेकुलेट कर सकता हूँ कि इस बार फसल अच्छी आएगी। मतलब कि दीपावली पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स बिकेंगे। मतलब कि आज अगर मैं कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी के शेयर खरीद के रख दूँ तो दीपावली पर उसके शेयर्स की प्राइस बढ़ जाएगी, तब मैं बेच सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ को मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, और उसी स्पेकुलेशन के उस बेसिस पर मैं इसके शेयर्स खरीद लूँगा। तो ये कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन को भी बढ़ावा देता है कि अगर ऐसा होगा तो उससे वैसा होगा। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है स्टॉक मार्केट के। अब थोड़ा सा प्राइमरी मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार और अपन डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। सबसे पहला कि ये न्यू सिक्योरिटीज़ के लिए होता है। जब भी कोई कंपनी अपनी नई सिक्योरिटीज़ को पहली बार मार्केट में उतारती है तो वो प्राइमरी मार्केट में उतारती है। प्राइमरी मार्केट में आप डायरेक्ट जब भी उतारेगी कंपनी कोई न्यू सिक्योरिटीज़ को, तो आप डायरेक्ट कंपनी के पास जाकर उसको खरीद सकते हो प्राइमरी मार्केट में। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन किन के बीच में हो रहा है? डायरेक्ट फर्म्स के और इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसमें लिखा भी नेक्स्ट लाइन में, सिक्योरिटीज इज परचेस्ड डायरेक्टली फ्रॉम इशूअर्स। डायरेक्टली इशूअर से ही सिक्योरिटी परचेज करी जाती है। बेस्ट एग्जाम्पल आप सर्च करिए कोई भी आईपीओ कंपनी का, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में यही होता है, आईपीओ, एफपीओ, फर्दरमोर पब्लिक ऑफरिंग, इनमें यही होता है। ठीक है, कि नई सिक्योरिटीज इशू होती है। जब भी हम आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम इसको अच्छे से देखेंगे। उसमें हम ये भी देखेंगे आईपीओ कैसे इशू होता है, क्या प्रोसेस होती है, पर आपको भी थर्ड ईयर में आएगा। अभी इतना आपको उसके लिए लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर पार्ट ऑफ द न्यू इशू मार्केट। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक हुई, एनबीएफसीज हुई। एनबीएफसीज मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कि बैंक नहीं होती है लेकिन फाइनेंस के वर्क करती है, जैसे कि बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, महिंद्रा फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये सारी चीज़ें एनबीएफसी में आती है। तो ये सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो बैंक हो या नॉन बैंकिंग कंपनियां हो या अदर ब्रोकरेज फर्म्स हो या एडवाइजरी फर्म्स हो, वो सभी कहीं ना कहीं इस न्यू इशू मार्केट का पार्ट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी मार्केट के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी मार्केट, एक बार जब आपने कोई फर्म से सिक्योरिटीज़ परचेज कर ली, पर आपको ये कि अब मुझे इसको नहीं रखना है मेरे पास में, तो आप उसको डायरेक्ट जाकर सेकेंडरी मार्केट में किसी और को सेल कर सकते हो। एक तरह से देखा जाए तो सेकेंडरी मार्केट होता है वो एक तरह से सेकेंड हैंड मार्केट होता है, यूज्ड गुड्स के लिए होता है। यहाँ पर गुड्स, कौन से गुड्स की बात कर रहा हूँ मैं? यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटीज़ की। सिक्योरिटीज़ मतलब कि इसमें सारी चीज़ आ गई, बॉन्ड्स आ गए, डिवेंचर्स आ गए, शेयर्स आ गए, म्यूचुअल फंड्स आ गए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल गुड्स इन्हीं को बोलते हैं।
शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, टी बिल्स हुए, ठीक है, गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ हुई, ये सारी चीज़ें होती है, फाइनेंशियल गुड्स होती है। और ये तो सेकेंडरी मार्केट होता है, यहाँ पर आप एक पर्सन दूसरे पर्सन को ये इनको बेच सकता है, ठीक है। न्यू प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट कंपनी जिसने वो सिक्योरिटी इशू करी है उससे आप परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो उसको, जबकि सेकेंडरी मार्केट में आप उस फर्म के अलावा किसी से भी वो ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसमें जब भी आप मार्केट में ट्रांजेक्शन के लिए जाते हो तो यहाँ पर ऑफर और बीट्स का कंसेप्ट आता है, ठीक है। अब ऑफर बीट्स क्या होता है, देखो बीट्स मतलब क्या होता है कि आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो हम जब भी किसी ऑप्शन के लिए बिडिंग करते हैं, बोली लगाते हैं, आपको अगर कोई शेयर परचेज करना है तो आप डायरेक्ट जाकर नहीं कर सकता, डायरेक्ट नहीं बोल सकते मुझे कि 20 शेयर दे दो, 25 शेयर दे दो, जैसे अपन दुकानों पर जाकर करते हैं। अपन को यहाँ पर जाकर बिडिंग करनी पड़ती है कि मेरे को इतने रुपए में इतने शेयर चाहिए। अगर उस प्राइस पर उतने शेयर देने के लिए कोई सेलर अगर रेडी होता है तो आपको मिल जाएंगे, अगर कोई सेलर रेडी नहीं है तो आपको वो शेयर्स पर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ऑफ़र के लिए अगर आपके पास में कुछ शेयर्स है तो आप ऑफ़र करोगे सेल करने के लिए कि मुझे इतने प्राइस पर मैं इतने शेयर्स सेल करना चाहता हूँ। अगर कोई बायर होगा जो कि जिसने कि उस प्राइस की बिडिंग लगाकर रखी हुई है तो आपके वो सेल हो जाएंगे। अगर वो किसी भी बायर ने उस बिडिंग नहीं लगाकर रखी है तो आपके सेल नहीं होंगे। तो सिंपल सेकेंडरी मार्केट में ऑफर और बिड्स का कंसेप्ट चलता है। ऑफर मतलब कि ऑफर टू सेल, बिड्स मतलब कि बिडिंग टू बाय, ठीक है। शेयर्स की बात करें हम तो शेयर्स किसी भी कंपनी की ऑनरशिप सिक्योरिटी होती है, या यूँ बोले किसी भी कंपनी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, पोर्शन होता है, ठीक है। एक सबसे जैसे कि एक मकान है वो बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनता है, तो ये समझ लो कि एक ईंट मतलब कि एक शेयर है। आपके पास में जितनी ईंटें हैं उतने मतलब कि आपके पास उस मकान का उतने % हिस्सा है, ठीक है। शेयर्स को बोले तो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और एक तरह से ऑनरशिप सिक्योरिटी होती है। मान लो किसी कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे हैं, उसमें से आपने एक शेयर भी खरीद लिया अगर, तो उस कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा वो 1000 शेयर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और आपके पास में जितने शेयर है, आपके पास में एक शेयर है तो आपको एक शेयर जितना प्रॉफिट मिलेगा। एक तरह से आप उस कंपनी के ऑनर बन गए हो, मालिक हो उस कंपनी के आप, ठीक है। वो भी कौन से ऑनर हो, पार्ट ऑनर हो, एक पार्ट ऑनर हो आप उस कंपनी के, मतलब एक छोटा सा हिस्सा उस कंपनी, एक छोटे से हिस्से उस कंपनी की हिस्से की मालिकाना हक आपके पास है, ठीक है। जो भी काम कंपनी में होंगे वो वोटिंग से होते हैं, सारे शेयर होल्डर्स मिलके वोटिंग करते हैं, उसके बाद में वो काम होते हैं। उसमें आपके पास भी एक वोटिंग राइट रहेगा, और वो रहेगा उस प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में आपके पास में शेयर्स है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम और थोड़ा इसके आगे डिस्कस करेंगे। आज हमने देखा शेयर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, ये 4 चीज़ें हमने देखी। अगले लेक्चर में इसी को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया।